हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और तो आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 2026 फॉर एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 100 तक विद एक्सप्लेनेशन। और साथ में उसको हम डिस्कस की बात करेंगे आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आप किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट्स। और फीस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ प्रोटोजोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो देखो वो असेलुलर होते हैं, यस, एंड प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, यस, यानी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैरासिटिक स्टेज रिलीज आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ एरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आरबीसी के अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर। और ये जो बर्स्ट होता है तो इससे हमने क्या निकलते हैं, मीरोजॉइट्स निकलते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डेवलपमेंट ऑफ साइफा इंक्लूड विच लार्वा। और यहाँ पर पोरीफेरा का लार्वा भी यहाँ पे हम टिक कर देते तो मे भी आपका ठीक हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा हैज़ ओनली पोलीप्लाइडी फॉर्म। पोलीप्लाइड, ठीक है। तो पोलीप्लाइड मतलब दोनों के दोनों स्टेट्स हो सकती हैं। तो देखो जो पॉलीफ्लैट स्टेट्स होती है वो एंथोजोआ क्लास में देखने को मिलती है। ठीक है, फोर्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन फिफ्थ, सी एंड मून सो द प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन असल में होता है आपका म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, जिसको हम सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस पहले बोलते थे, अब सिम्बायोसिस बहुत ब्रॉड टर्म है। शॉर्ट टर्म आती है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन। म्यूचुअलिज्म के अंदर दो आती हैं, एक प्रोटो कॉर्पोरेशन, एक आती है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन में होता है कि मे बी पॉजिटिव हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक है, बट प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों का होना जायज़ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्मिट क्रैब। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट एंड फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक का आपका फ्री लार्वा पूछा गया और फर्स्ट लार्वा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरासीडियम। क्वेश्चन सेवंथ, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल मेटाजोन्स आर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर एट्थ, ट्रोकोफोर लार्वा बिलोंग्स टू विच फाइला। देखो लार्वा का मैंने पीडीएफ भेजा हुआ था आपको, दो क्वेश्चन यहाँ पर लार्वा से आ चुके हैं। ठीक है, तो लार्वा का मैं अलग आपको पीडीएफ भेजा हुआ था। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो होता है एनालिड्स का, और एनालिड्स में भी पोलिकिड्स का, जो मेराइन वाले होते हैं या पानी में रहने वाले होते हैं, ऑप्शन सी नीरिस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। देखो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ था कि फर्स्ट पर आता आपका आर्थ्रोपोडा और दूसरा आता मोलस्का, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्लाइटेलियम इज प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ एनालिड्स। तो ये जो होता है एक सोलन टाइप, ये जैसे हमारा आप अर्थबॉम्ब देखा होगा, तो अर्थबॉम्ब में भी कुछ सेगमेंट के बाद आपने देखो 13 या 14 सेगमेंट के अराउंड एक स्वलन जैसा पोर्शन होता है, उसी को हम क्लाइटेलियम बोलते हैं। और जो ओलिगोकीटा होता है वो होते हैं एनालिड्स, इसके अंडर आते हैं, और हिरिडीनी यानी लीच, इन दोनों के अंदर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैज़ टू पेयर ऑफ एंटीने। देखो टू पेयर ऑफ एंटीने, इसका मतलब चार एंटीने होते हैं, और ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्रस्टेशियंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। और ये बहुत इजी था, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जहाँ पर आपको दिख जाए सीधा आपको आर्थ्रोपोड पर टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, टॉर्सन, टॉर्सन होता है मूवमेंट होना, 180 डिग्री एंगल से मूवमेंट हो जाना, तो यहाँ पर लिखा ट्विस्टिंग ऑफ वेसल मासेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, अरिस्टोटल लेंटान। देखो ये बार बार करवा चुका था मैं कि ये आएगा, ये 101% मैंने बोला था। और अरिस्टोटल लेंटान एक टाइप का होता है, टीथ लाइक ऑर्गन होता है, जो कि च्यूइंग में हेल्प करता है। ओके, और होता है किस में है, ये होता है आपका सी अर्चिन में, ये भी मैंने करवाया था। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकाइनस। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो देखो यहाँ पर ये तो आपकी स्टार फिश है, ठीक है, तो ये तो ऐसे कट हो गया। अकाइनस, अकाइनस अभी आपको पता है क्या होता है, सी अर्चिन होता है, और सी अर्चिन होता है ये वाला, तो ये भी कट हो गया। और एंटीडोन और होलो, देखो होलोथुरिया में होलोथुरिया का जो क्या हम बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम होता है, ये क्लास में होलोथुरिडे होता है,
ठीक है, ओफियोरिडे अलग है ये, ठीक है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। देखो नोट बोला है, नोटोकोड होती है, डोर्सल हॉर्न कोड भी होती है, विस्टरल नर्व कोड नहीं होती है, विस्टरल होती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, द क्लास ऑफ कॉन्ड्रोसाइटिस इन डिवाइड इनटू ऑर्डर्स, यानी कार्टिलेजिनस फेसेस की क्लासेस पूछी गई हैं और ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो कॉन्ड्रोसाइटिस यानी फीसिस की बात है, तो ये तो ऐसे काटा जाना था क्योंकि ये क्रोकोडाइल और सुकुमाता है, मच्छियाँ थोड़ी हैं, फिश थोड़ी है। यूरिडेला एनरेला ये होते हैं आपके सैलामेंडर वगैरह, यानी एम्फीबियंस होते हैं, तो ये भी काटा जाना था, ठीक है। दो दो ही आपके पास बच रहे थे जो फिशेस थी, ठीक है। तो इसके 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द नोटोकोड इन ब्रैंकिस्टोमा डिफर्स फ्रॉम दैट वर्टिब्रेट्स बिकॉज इट, तो ये रिप्लेस करते हैं आपके एक्सटेंड्स इनटू हेड रीजन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेट फीचर परसिस्ट इन अडल्ट यूरोकोडेटा, वो फीचर अभी भी परसिस्ट करता है, बहुत ईजी था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्वेश्चन 20, द ऑर्डर यूरोडेला डिफरेंट फ्रॉम एनरा इज पोजेसिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काउडल वर्टिब्रे इन अडल्ट्स, ऑप्शन बी। Question 21, the spiral valve present in the intestine of sharks such as Scullodon is considered an adaptive feature because it, तो इसकी जो राइट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी compensate for the short intestine by increasing absorption surface, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 22, in contrast to the bony fishes, members of chondrichthyes यानी cartilaginous fishes lack an operculum, as the result many species must, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट continuously swim to ensure water passes over gills। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डर दिख नहीं रहा है, पेरीव्रेंकिया, ओके, ऑर्डर पेरिनीव्रेंकिएटा इंक्लूड्स एम्फीबियंस हैविंग, ऐसे एम्फीबियंस जिनके पास गिल्स एंड टेल बोथ हो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, टेल लेस एम्फीबियंस बिलोंग टू द क्लास, तो टेल लेस एम्फीबियंस बिलोंग करते हैं क्लास सेलिएंटा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द मिजोइक ईरा इज कॉमनली रेफर टू एज ए एज ऑफ रेप्टाइल बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द रेप्टाइल इन टेरेस्ट्रियल एरिया एंड एक्वाटिक हैबिटेट, द ईरा इंक्लूड्स, कौन कौन ईरा में आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है ट्रासिक में, जुरासिक में एंड क्रिटेशियस में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द यूरोपाइजियल जिसको हम प्रीन ग्लैंड बोलते हैं इन वर्ड्स प्राइमरी फंक्शन टू, काफ़ी ईजी है क्योंकि बार बार आपने देखोगे पक्षी वगैरह चोंच से फैदर को क्या करते रहते हैं, ऐसे वाटर प्रूफिंग बनाते रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूमेटिक बोन्स कहाँ जाएगा, न्यूमेटिक बोन्स इन वर्ड्स रिड्यूस द बॉडी वेट विद दर्ड कॉम्पेंस, ओके, तो इनके होता है, देखो न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो होलो बोन्स होती हैं और ये फ्लाइट में हेल्प करती हैं, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एयर फील्ड कैविटीज कनेक्टेड टू द एयर सैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटाथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो प्रोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, प्रोटोथेरिया में प्राणी आ जाते हैं जो दूध वगैरह देते हैं, टीट्स वगैरह होती हैं जिनमें डक बीट प्लेटिपस वगैरह, मेटाथेरियंस आते हैं मार्सुपियंस वगैरह। अब बट आपको ध्यान से पढ़ना था यहाँ पर, मार्सुपियंस तो ठीक है, मार्सुपियंस इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। मार्सुपियंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मार्सुपियंस का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका कंगारू, और कंगारू वो जितने भी मार्सुपियंस हैं मोस्टली ऑस्ट्रेलिया रीजन में देखने को मिलते हैं, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिया होता है उनमें, और मार्सुपियंस तो हैं ही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर अकर प्राइमरली ड्यूरिंग, तो क्रॉसिंग ओवर ये बार बार आ चुका क्वेश्चन, रिपीटेड है, तो क्रॉसिंग होती है पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, कैपेसिटेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व। देखो कैपेसिटेशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रिमूव किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज इस। देखो होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, बट अनइक्वल हो रही है, अनइक्वल इसलिए हो रही है क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पर क्या होगा, योग होगा ही होगा। देखो सेंट्रल सेल आपका सीधा कट हो जाना था, क्योंकि सेंट्रल सेल का मतलब होता है बीच में क्लीवेज होना, क्योंकि सारे न्यूक्लियस साइड साइड में है, जो कि आपके जिनको हम कॉर्निसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथल नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत योग होना चाहिए, तभी तो अनइक्वल हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीजोलिथल। क्वेश्चन नंबर 33, इनिग्रेशन, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन और मैंने करवाया हुआ है। इनिग्रेशन होता है इंडिविजुअल सेल्स का माइग्रेशन, ठीक है। देखो सीट लाइक मूवमेंट इन सेल, सीट लाइक मूवमेंट होती नहीं है, इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करते हैं। फोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियल लेयर नहीं, फोल्डिंग होती है इनवोल्यूशन, ठीक है, या इन्वेजिनेशन, और एक्सपांसन होती है एपिवोली, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34, ड्यूरिंग मसल डिफरेंशिएशन मायोब्लास्ट फ्यूज टू द मल्टी न्यूक्लिएटेड मायोट्यूब, दिस प्रोसेस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको हम बोलते, देखो डी डिफरेंशिएशन अलग है, ये रीजनरेशन में आता है। एपोटोसिस भी अलग कॉन्सेप्ट है, एपोटोसिस होता है सेल डेथ हो जाना, यानी ऑप्शन सी साइटो डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 35, द रोल ऑफ कॉर्पस अलांटम इन मेटामॉर्फोसिस इज। कॉर्पस अलांटम, ओके, तो ये सिक्रेट करता है जुबलाइन हार्मोन को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज पर्टिकुलरली इंडिकेटेड इन केस ऑफ सेब्रल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, द प्रोसीजर डायरेक्टली एड्रेस विच फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म्स टू पेनिट्रेट द जोना पैलिसुडा। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज फ्रक्टोज एंटर एंटेरोसाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन की सेल्स, मेनली थ्रू दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38, which of the following substance if introduced into the blood stream cause the coagulation at the site of interaction। देखो काफ़ी इजी था, कोगुलेशन कौन करवाता है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर cause the coagulation at the site of introduction। कोगुलेशन का मतलब वही हो गया, मतलब क्लोटिंग हो रही है, तो फाइब्रोजन तो इज द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, हैपरिन भी कोगुलेशन करवा सकता है वैसे तो, बट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इफ इंट्रोड्यूस कोज कोगुलेशन एट द साइट ऑफ इंटरेक्शन, डाउटफुल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 39, इफेक्ट ऑफ PCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ऑन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, इसी को तो हम बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हैम्सबर्गर इफेक्ट अलग होता है, वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ होता है। क्वेश्चन 40, एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम। तो रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? तो जब आपके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो यह बोला क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन, क्या कर देगा? देखो डिक्रीज नहीं करेगा, ऑलरेडी डिक्रीज में निकलता है, ये तो सीधे कट हो जाएगा, पहले एलिमिनेट बोलते हैं इसको। देखो जैसे ही रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल द्वारा, देखो अगर क्या होता है, सोडियम रीअब्जॉर्व होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली ही रीअब्जॉर्व हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल काम करता है, जिसकी वजह से द्वारा जो कम बीपी होता है वो द्वारा बढ़ जाता है, हाई लो बीपी से हाई बीपी वाली कंडीशन आ जाती है जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41, इन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन द एब्सेंस ऑफ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स इज कंपनसेट बाय विच मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट अल्टीमेटली एनेबल्स द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है, बट इसका सीधा आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK, जहाँ पर MLCK दिखा सीधा क्लिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 42, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सबसे पहले आता है आपका डेंड्राइट्स, कहाँ डेंड्राइट्स? ऑप्शन बी और सी में, तो ऐसे कटोगे। डेंड्राइट्स के बाद आएगा सेल बॉडी में, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। सेल बॉडी से आएगा एक्सोन और एक्सोन से जाएगा सिनेप्टिकल नॉब।
क्वेश्चन 43, डेफिशिएंसी ऑफ बेसोप्रिन, बेसोप्रेशन होता है यही एंटी डायरेटिक हार्मोन, कोज ये कम हो जाएगा, ज़्यादा यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन होता है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 44, इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 50%, 50% यानी 1 लाइट चेन बनेगा और एक हैवी बैंड बनेगा, यस यस यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, इन बैक्टीरिया सेल डिवाइड इन एवरी 1 मिनट एट दिस हाउ मच टाइम, ओके ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसमें लोगों को लगता है कि 30 मिनट्स का राइट आंसर होगा, बट नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है 60-1 यानी 59 मिनट्स में, क्योंकि वो इसकी जो डिवाइड होने की दर है या रेट है वो 1 मिनट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 39 मिनट्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मतलब HP में तो नहीं, बट बाकी जो एग्जाम होते हैं में आता रहता है क्वेश्चन ये वाला, तो मेरे को तो डायरेक्ट दिख गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स 2 लिंक्ड जीन्स, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज 18%, ओके, विच इन्फ्रेंस इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द जेनेटिक डिस्टेंस, ओके, जेनेटिक डिस्टेंस में मॉर्गन नाम बहुत चलता होता है ना, हाँ सेंटी मॉर्गन, यस, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन्स आर 18 सेंटीमॉर्गन अपार्ट एंड सो इनकम्प्लीट लिंकेज। क्वेश्चन 47, ट्रांजिशन म्यूटेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसवर्जन, देखो ये मैंने बार बार करवाया था, ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन टू क्या, प्यूरिन, यानी एडेनिन चेंज इनटू ग्वाइनिन, ये ग्वाइनिन चेंज इनटू द एडेनिन, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन म्यूटेशन। अब ये ट्रांजिशन म्यूटेशन डिफरेंट कर रही है ट्रांसवर्जन से, तो देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन अलग तरीके से लेके हैं, क्योंकि ये मतलब नहीं यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन होगी, यानी कुछ ऐड होगा या कुछ डिलीट होगा तभी फ्रेम शिफ्ट से होती है, ये तो ऐसा एलिमेंट हो गया। नॉनसेंस म्यूटेशन होता है जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, यानी यहाँ पर स्टॉप कोडॉन की कोई बात नहीं हो रही है, यानी ये भी कट हो गया। अब आता है मिस सेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो इन ऑप्शन अलग लिखे हैं, क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, बट फिर भी मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर या तो मिस सेंस होगा या तो साइलेंट होगा, तो सम टाइम मिस सेंस भी हो सकता है, क्योंकि मान लो एडेनिन चेंज हो गया ग्वाइनिन में, अब AUG और GUG बन गया, अब AUG कुछ और कोड कर रहा होगा और GUG कुछ और कोड कर रहा होगा, और दोनों अलग अलग कोड कर रहे होंगे, जिसको बोलता है मिस सेंस म्यूटेशन। बट अगर मान लो AUG है वो भी सेम ही चीज़ बना रही है और GUG वो भी सेम चीज़ बना रही है, तो वो भी साइलेंट म्यूटेशन है, दोनों हो सकती है मे बी, तो इसका आंसर A या B, या इस क्वेश्चन को हटा देंगे। क्वेश्चन 48, ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज्ड बाय द इंसर्शन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड अर्ली इन द जीन, ये अभी बोला मैंने, इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन, शिफ्ट रीडिंग फ्रेम अफेक्टिंग ऑल डाउनस्ट्रीम कोडॉन, या दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व मेनली रेप्टाइल अफेक्ट सेक्स बाय, हाँ ये जो होता है ना TSD, ये बस रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल वगैरह में देखने को मिलता है या टर्टल वगैरह में, तो इसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन ह्यूमंस हेमोफिलिया A इज एन X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ओके, इफ द हेमोफिलिक मेल मैरी ए कैरियर फीमेल व्हाट इज प्रपोर्शन ऑफ द सन ऑफ द एक्सपर्ट, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें आपको बस एक सिनेरियो लेके चलना पड़ता है कि आपको पता चाहिए कैसी डिजीज है, कैसी है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइब्रिड है वो भी सर्वाइव कर पा रहा है, हाँ मेल वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि X लिंक्ड है, ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन कर लेना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 50%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 51, फैटी एसिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय, देखो फैटी एसिड ऐसी होते हैं जिनको जरूरत नहीं है एनर्जी देने की, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है, मेम्ब्रेन के साथ इजीली पास हो सकती हैं, तो मुझे कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फैसिलिटेटेड की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 52, ए बफर क्या है, चेंज पीएच बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 10, एब्जॉर्ब एक्सेस, रिलीज एक्सेस, इज ऑप्शन बी कैन एसिड, देखो ये तो बहुत ईजी था, बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये दोनों कट हो जाने थे आपके, हाँ यार ये दोनों तो कट हो जाने आपने, देखो बफर इज ऑफन ए वीक एसिड बेस पेयर, कंजुगेंट है यार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, इन मैमेलियन सेल rRNA इज प्रोड्यूस मेनली इन दी, तो इसका राइट आंसर आपका
जिसको हम बोलते हैं NOR यानी न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और ये होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो होमोलोगस नहीं है, नॉन होमोलोगस है, ठीक है, नॉन होमोलोगस है, यानी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलोकेशन, क्योंकि दो अलग अलग क्रोमोसोम है, इसलिए एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के पास जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 55, स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड अपॉन। तो स्पेसिफिसिटी किसके साथ बाइंड करना वो डिपेंड करेगी उसकी एक्टिव साइट के ऊपर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, द इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल इज कंपोज्ड ऑफ। तो इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल इज कंपोज ऑफ, मोस्टली जब भी ऐसा स्केलेटन सिस्टम को आता है तो माइक्रोट्यूब्यूल कहीं पर देखे तो सीधा टिक करना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 57, प्लाज्माडेस्माटा एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन फंक्शन टू। जैसे कि हमारे में क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, ये भी काफ़ी बार करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय द फिटस फ्रॉम मदर थ्रू द प्लेसेंटा इज। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी यार ऐसा कैसे गलत कर सकते हो आप लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बता आपका क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैंसर। नॉट ट्रू, नॉट लिखा है यार, रखना बात को। कैंसर इज जेनेटिक डिसीजेज विच कैन ऑफर इन। यस, कैंसर जो होता है वो इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक है, यानी पहले ही हो गया आपका, गलत हो गया आपका, यानी कैंसर इज जेनेटिक डिजीज नहीं होती है, कैंसर इज सोमैटिक डिजीज, नॉट द गैमेटिक डिजीज, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द P53। P53 टाइप का क्या होता है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन हो, बहुत तगड़ा ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। इट इज द मेम्ब्रेन रिसेप्टर दैट बाइंड टू सेल ग्रोथ हार्मोन। सेल डिवाइड स्टॉप अंटिल P53 डिवाइड डैमेज। ये तो ठीक है, रुक जाओ। सेल डिवाइड स्टॉप अंटिल P53 बाइंड टू DNA। P53 एग्जाम्पल ऑफ द ऑन्कोजीन का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो कट हो गया। एक्टिवेशन P53 लीड टू द इनहिबिशन ऑफ द S phase साइक्लिन। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक टाइप का ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। क्वेश्चन 61, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज साइमल्टेनियसली इन्वेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन एंड बैलेस। तो बैलेस कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट, अल्फ्रेड रशल बैलेस। क्वेश्चन 62, व्हाट वाज द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय लैमार्क। और लैमार्क ने थ्योरी दी है किसकी। देखो लैमार्क ने जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी वो आपकी काफ़ी ईजी हम बोल सकते हैं, वो थी ट्रांसफॉर्मिज्म। क्या थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मिज्म। क्वेश्चन 63, फर्स्ट ह्यूमन अपेयर ड्यूरिंग। ह्यूमन जो होता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये था प्लिस्टोसिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64, आर्चियोपेटेक्स इज इन कनेक्टेड लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। काफ़ी ईजी है, गलत नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 65, नेचुरल सेक्शन इज। देखो नेचुरल सेक्शन कभी भी रैंडम नहीं होती है, कभी भी रैंडम नहीं होती नेचुरल सेक्शन, क्योंकि नेचर खुद सेलेक्ट करा तो नेचर ऐसा रैंडमली पिक नहीं करता है। जो बेस्ट सूट है, जिसको बोलते हैं हम नेचर सेलेक्टेड फिटेस्ट, यानी ऐसा जो क्या है उस इन्वायरमेंट में फिट है उसी को चूज किया। रैंडमली होता तो वो भी चूज होता है जो कि फिट नहीं है, ऐसा समझना था आपने। ऑप्शन बी, नॉन रैंडम। क्वेश्चन नंबर 66, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय। जब पॉपुलेशन का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, जिसको हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक्स बीइंग्स यानी होमिड। तो होमिड हम किसको बोलते हैं, होमिड बोलते हैं जो घर बनाते थे, यानी होमो हैबिलस। काफ़ी इजी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर्म। देखो दोनों के दोनों हेल्प करते हैं किसमें, सेल रिकॉग्निशन में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, इन एग्रोजल लैक्टोफोरोसिस। ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा राइट आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द DNA। 70, द DNA फिंगरप्रिंट्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स। द DNA फिंगरप्रिंटिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसमें जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हैं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आप गलत नहीं कर सकते, BNTR। क्वेश्चन नंबर 71, RAPD बैंड पैटर्न प्रॉन टू। तो RAPD जो होता है बैंडिंग पैटर्न प्रॉन होते हैं किसके लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 72, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली विगन इन। विगन बोला है, नॉट द कंप्लीट। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1990, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चल भाई। क्वेश्चन 73, द जीनोमिक लाइब्रेरी इज। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है,
जीनोमिक लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ क्लोन डीएनए पीसेस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म जीनोम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 74, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट डैश इज यूज टू कट द पीस ऑफ डीएनए। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट लगाए एंड ज्वाइन करे डीएनए लाइगेज। इन 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 75, द एप्लीकेशन ऑफ द FISH एंड GISH इन्वॉल्व सम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 76, लाइसा विच इज द मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब द सॉलिड स्टेशनरी फेज। सॉलिड स्टेशनरी फेज में दोनों को दोनों यानी एंटीजन एज वेल एज एंटीबॉडी दोनों होंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर द प्रोटीन इन वेस्टर्न ब्लॉट। तो देखो ट्रांसफर करने के लिए हम दोनों को दोनों मेम्ब्रेन को यूज कर सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोज को भी और PBDF को भी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 78, द एडवांटेजेस ऑफ फिश ओवर ISH इज। क्या एडवांटेजेस हैं? जैसे भी कभी भी ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 79, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म K-N अपॉन K अपॉन N। इसका जो राइट आंसर है, देखो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन है, यानी इकोलॉजी का क्वेश्चन है। द टर्म K-N अपॉन N ये किसको बताता है? तो ये बताता है आपका जब भी, देखो ऐसे बताता हूँ आपको, K-N अपॉन N, और ये आपको बताता है कि पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, यानी कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली केस सिलेक्टेड एडेप्टेशन। केस सिलेक्टेड में हम लोग आते हैं, ठीक है, जिनका स्मॉल बॉडी साइज नहीं, हमारा बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग नहीं, हमारा एक ऑफस्प्रिंग हम थोड़े से करते हैं, एक दो करते हैं। ये वेरी अनस्टेबल नहीं, पॉपुलेशन लेवल तो बहुत स्टेबल होता है। हाँ, प्रिंटर के अच्छी खासी हम करते हैं। आर सेलेक्टेड नहीं, हम केस सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था 1973, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज इज। तो देखो सबसे बेस्ट जो मैं बोलूँ वो आपको ऑप्शन नंबर सी, क्रायो प्रिजर्वेशन। आपको पता ही नहीं है इन सिटू क्या होता है और एक्स-सिटू क्या होता है, सीधी बात। इन सिटू होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स, नेशनल पार्क, ऑल आर दीज आर द ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी इन सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे अकेला था जो कि एक्स-सिटू था। क्वेश्चन नंबर 85, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन, जहाँ पे हीमोग्लोबिन वाला लिखो ना सीधा टिक कर दिया करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, कैडमियम पॉल्यूशन में भी कॉज। तो कैडमियम कॉज करता है आपका इटाई डिजीज। मिनीमात होती है मरकरी से, ओके, एंड स्केल्टन फ्लोरोसिस फ्लोराइड्स होती है, और ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 87, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर। तो मोस्टली हॉटस्पॉट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ हेमफिलिया ए। तो हेमफिलिया के ए के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो इन्फ्यूजन ऑफ फैक्टर 8 आर नीडेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, हार्डी वेनबर्ग से, जो कि आना ही आना था। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं सीधा आपको राइट आंसर बताता हूँ इसका। पहले बता दो हार्डी वेनबर्ग थ्योरी बोलती क्या है, इसमें थ्योरी पूछती है। तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरी बोलती है कि एलील और एलिलिक फ्रिक्वेंसी एंड जेनेटिक फ्रिक्वेंसी इज इक्वल, यानी कोई वेरिएंस नहीं आना चाहिए। तब तो उसने 5-6 जम्पन्स रखी थी, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन शुड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इफ कंडीशन आर मेट। ये तो ना बोलता कि ये 5 जम्पन्स है, यानी कोई भी नेचुरल सिलेक्शन, अगर रैंडम मेटिंग हो रही है, कोई यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हो रही है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है, कोई बोटलनेक फैक्टर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी इक्वल टू जेनेटिक फ्रिक्वेंसी, p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, हे फीवर इज ड्यू टू। एक क्वेश्चन उल्टा लिख दिया था, एलर्जी इज ड्यू टू हे फीवर, नॉट हे फीवर इज ड्यू टू एलर्जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सीधा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन ब्रीड ऑफ काऊ इज गिव मोर मिल्क। मिल्क कौन देती है, जर्सी
रेड सिंधी, देखो इंडियन ब्रीड है ना, जर्सी तो इंडियन ब्रीड है ही नहीं, पहले ही काट हो देना था। ओके, रेड सिंधी गिर गिर गुजरात की है रेड सिंधी। देखो रेड सिंधी और साहिवाल से आंसर है, गुड मुझे सोचना, रेड सिंधी भी पाकिस्तान में चली गई है तो साहिवाल ही होगी या डेफिनेटली। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, IPM यानी इसको होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 94, HIV द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी बर्स बिलोंग, ये तो है रेट्रो, ओके ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोजन, देखो तो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज वन, देखो द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन प्लीज, ग्लूकोज यूनिट लिखते हैं, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, बायो रेमिडेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल बिलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। तो द बैक्टीरिया डू नॉट गेट एनर्जी बाय द डिग्रेडिंग कॉन्टामिनेट्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो आपकी जो स्मॉल पॉक्स होती है ये बैक्टीरियल नहीं है, नाम ही पता चलता है ये क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरसेस, वायरसल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, हाँ तो ये वायरस वाली डिजीज है स्मॉल पॉक्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 98, द टेटनस वैक्सीन गिवन टू द ह्यूमन इन केस ऑफ डीप कट इज, तो जो दी जाती है वो होती है आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड रिलेटिव टू द व्हीट, तो व्हीट का जो वाइल्ड है वो आपका है ट्रेटिकम बियोटिकम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सीडेशन ऑफ द, देखो ऑक्सीडेशन क्वेश्चन में कितने बार करा चुका हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन आपकी कहाँ चलती है, बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, अल्फा ऑक्सीडेशन आपकी पेरोक्सोम में चलती है, ओमेगा ऑक्सीडेशन आपकी ER में चलती है, और सारे फैट का करते हैं यार, क्या कर रहे हो यार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, कोई डाउट है या कट ऑफ के रिगार्डिंग तो आपने कमेंट करना है, अपनी मार्क्स शेयर करने हैं, वैसे पेपर लेवल टफ है बट फिर भी एक बार मैं एनालिसिस कर लेता हूँ बच्चे क्या बोलते हैं, पोल बार मैं क्रिएट कर दूँगा ग्रुप में, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, सब मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपना कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करना। थैंक यू।